अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल किया था कि शादीशुदा औरतें जो गैर मर्दों से बात करती हैं वो कैसा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, गैर मर्द से बात करना या नामहरम से बात करना वो सब गुनाह है औरत के लिए। देखिए, जो उनके लिए महरम है उनसे वो बात कर सकती। महरम उनके कौन कौन है? उनके भाई, उनके वालिद, उनके हस्बैंड और उनका बच्चा, ये सब महरम है, इनसे बात कर सकती। इनको इनसे बात करने में कोई भी हर्ज नहीं। पर हाँ, अगर वो नामहरम से या गैर मर्द से बात करती हैं तो हर हाल में गुनाह है। काम की बात करती हैं वो अलग बात है, उसके अलावा अगर उनके बीच कुछ गलत चल रहा है, कोई गलत रिश्ता रखती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुनाह है, चाहे वो शादीशुदा लड़की रखे या कुंवारी लड़की रखे। देखिए, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको रिश्तों की अहमियत समझनी होगी और रिश्तों को समझना होगा। जी हाँ, जो आपने रिश्ता खुद बनाया है, आपका शौहर, आपका जो है आपकी मर्ज़ी से शादी हुई, ऐसी बात तो नहीं कि ज़बरदस्ती शादी हुई होगी। तो उस रिश्ते को भी आपको समझना। उसके बाद अगर आपके पास औलाद है तो उन औलादों को भी समझना है, क्योंकि नादानी में तो औलाद होती नहीं, समझदारी में ही होती है ना। हर इंसान तो नहीं कर सकता बच्चे पैदा, एक बच्चा हो सकता है गलती से। समझना होगा जो आपके बच्चे हैं उन पर वो गलत इफेक्ट पड़ेगा उन रिश्तों का। जी हाँ, वो क्या सीखेंगे कि हमारी मम्मी ऐसा करती है, हमारी माँ ऐसा करती है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर आपकी बेटी है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और बेटा है फिर भी आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि शायद आप किसी आसपास वाले को बेवकूफ़ बना रही हैं, या अपने शौहर को बेवकूफ़ बना रही हैं, अपने ससुराल वालों को बेवकूफ़ बना रही हैं। बेचारा शौहर तो मेहनत करने गया, मजदूरी करने गया, काम करने गया, वो अपने आपके भरोसे पे अपना घर छोड़ के गया, अपने बच्चे छोड़ के गया, अपने माँ बाप को छोड़ के गया, अपना सब कुछ छोड़ के गया आप पे। और आप क्या कर रहे हैं उसके बदले में? अगर वो इंसान मेहनत कर रहा है, आपके लिए कमा रहा है, तो आपका क्या फ़र्ज़ है? आप वफ़ादारी करें। दीन तो ये सिखाता ही नहीं धोखाधड़ी, किसी को धोखा देना, किसी को बेइज़्ज़त करना, या किसी के साथ जो है वफ़ादारी नहीं करना। दीन ये सिखाता ही नहीं। दीन तो यही सिखाता है औरत को कि वफ़ादारी करना। जहाँ भी रहे औरत, ज़रूरी नहीं कि घर में रह के वफ़ादारी करे। अगर औरत कहीं काम करती, कहीं जॉब करती, उसको वहाँ भी वफ़ादारी दिखानी है। उसको अपने शौहर के लिए भी वफ़ादारी दिखानी है, अपने बच्चों के लिए वफ़ादारी दिखानी है, अपने घर वालों के लिए भी वफ़ादारी दिखानी है। जी हाँ, उसके बदले में क्या होगा? आप एक अच्छी औरत कहलाएँगी। जी हाँ, अगर आप धोखा देंगे अपने शौहर को, बच्चे भी वही सीखेंगे, आगे आपकी नस्लें ख़राब होंगी, नस्लें तबाह होंगी। ऐसी औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। और अगर आप अपना शौहर होते हुए भी आप गैर मर्द से बात कर रही हैं, तो ये मैं आपको 100% बता रही हूँ कि ये सक्सेसफुल नहीं होगी आपकी लाइफ। आप सोच रही हैं ना शायद इस शौहर को छोड़ के मैं शायद उसके साथ शादी कर लूँगी, नहीं। क्योंकि एक औरत जब अपने शौहर को छोड़ सकती है, चाहे वो जैसा भी। देखिए, अब कोई कहता है कि हमारा शौहर शराबी है, जी हमारा शौहर तो बड़ा बेकार है, बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है। देखिए, वो आपका नसीब था, आपकी किस्मत थी, जैसा भी निकला इंसान, ये तो इंसान के हाथ में है ही नहीं कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा निकले। हो सकता है कि आपकी वाइफ ख़राब निकल जाए, हो सकता है आपका शौहर ख़राब निकल जाए, और हो सकता है आप जिस इंसान को ये सोच के छोड़ रही हैं कि ये तो ख़राब है, इसमें बुराइयां हैं, शायद आगे अगला अच्छा मिल जाएगा, नहीं, वो हो सकता है उससे ज़्यादा ख़राब हो सकता है उसमें ज़्यादा कमियाँ हो सकता है ज़्यादा उससे ज़्यादा बुरा हो। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आप शादीशुदा लड़कियाँ हैं या शादीशुदा बहनें हैं, वो अगर किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रखती हैं, रिश्ता रखती हैं, मैं बता दूँ आपको, कोई सक्सेसफुल लाइफ नहीं है आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपके साथ साथ आपके बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब होगी, सिर्फ आपकी नहीं होगी, और उसके बाद आपके घर वालों की बदनामी होगी, जैसे आपके माँ बाप की क्यों नहीं होगी। अगर आपने एक बार शादी कर ली तो आप उसके लिए सच्ची बन के रहिए। चलिए, वो बात अलग है जो कुंवारी लड़कियां हैं, उन्होंने सोचा कि अगर मैं गैर मर्द से बात करती हूँ शायद हो सकता है मेरी इससे शादी हो जाए, पर वो भी गुनाह है। ना महरम से बात करना ही गुनाह है। अगर आपको कोई इंसान पसंद आता है जो शादीशुदा लड़कियां नहीं है, तो उनको चाहिए, उस लड़के को चाहिए, वो लड़की उस लड़के को बोले कि वो उसके घर रिश्ता लेके आए और शादी करे, निकाह करे, ख़त्म बात हो गई। अगर वो सच में उससे मोहब्बत करता होगा तो उससे शादी करेगा, या उसको इस्तेमाल करने के लिए वो रखा होगा उसने अपने साथ में। तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ये ऐसे रिश्ते सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हमें अपने शौहर के लिए वफादारी दिखानी है, हमें अपने रिश्तों के लिए वफादारी दिखानी है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते रिश्तों की, अपने शौहर की, अपने बच्चों की, तो देखिए हम शादी नहीं करनी चाहिए। हम अपने घर वालों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर देंगे कि हमें शादी नहीं करनी, क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, हम वफादारी नहीं दिखा सकते। तो अगर ये बातें सारी सब चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में इंसान की, तो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत माहौल ख़राब होगा। और हम अगर जैसा करेंगे हमारी आने वाली नस्लें भी वैसा करेंगी। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो लोग वफ़ादारी नहीं करते उनका अंजाम क़यामत के दिन बहुत गलत होगा। अगर मुझ पे किसी ने भरोसा किया, उसके भरोसे को मैं तोड़ती हूँ, परवरदिगार ऐसे इंसान की बख्शिश भी नहीं करता है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ऐसे रिश्ते ना पालें जिससे आपके साथ साथ आपके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो और आपके शौहर की ज़िंदगी भी ख़राब हो, आपके आसपास वालों का माहौल ख़राब हो। तो ऐसे रिश्तों को ना ही पालें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी ऐसे रिश्ते को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दें, है ना। और अपने शौहर को भी छोड़ने की ना सोचें कि ख़राब इसको छोड़ दें, हो सकता है नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो उससे ज़्यादा ख़राब होगा, उससे ज़्यादा बुरा होगा। हाँ, वो बात अलग है कि सच में आपको बहुत ज़्यादा इंसान कोई तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी
सुनवाई नहीं हो रही है और सच में आपके जो है रिश्तों की कदर नहीं है। आपका शौहर आपको समझता नहीं है, आपको प्यार नहीं देता है, आपको वक़्त नहीं देता है, आपके बच्चों को प्यार नहीं करता है, आपको नहीं करता है और आपकी बिल्कुल अहमियत नहीं करता, आपकी इज़्ज़त नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है, तब जब जाके ये बात है कि आप फिर सोचिए कि उसको छोड़ेंगे आप और वो करेंगे। अगर वो अच्छा इंसान है, अगर उसमें कुछ कमियाँ हैं तो आप सुधार करने की कोशिश करिए। देखिए इंसान का दिल वहीं देखा जाता है जब किसी ख़राब चीज़ को सही करता है। परवरदिगार हमेशा हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ख़राब इंसान नहीं लाता, उस इंसान की ज़िंदगी में एक ख़राब इंसान लाता है जो उन रिश्तों को समझ पाएगा और सुधार पाएगा। अगर जो रिश्तों को सुधार नहीं पाता है तो परवरदिगार उनको हर चीज़ परफेक्ट देता है, पर हाँ उन लोगों में ही कुछ ना कुछ कमी रिश्तों में दे देता है जो जिसके अंदर हिम्मत ताकत होती है, जिसके अंदर कुव्वत होती है कि वो रिश्तों को सुधार पाए और रिश्तों को समझ पाए। तो मेरी सारी बहनों से, सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी नामहरम से और गैर आदमी से बात करते हैं तो आप ना करें, अपने रिश्तों को समझें और नेक काम करें, नमाज़ कायम करें, रोज़ा रखें, कुरान पढ़ें और बच्चों को भी अच्छा माहौल दें ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो एक अच्छी बने और एक मिसाल बने, आपका ख़ानदान का नाम हो, आपका नाम हो और आपके रिश्तों में मोहब्बत और प्यार बढ़े। बस मैं यही दुआ करूँगी।